शांति। विश्व को आमूल परिवर्तन होना अति आवश्यक है। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन हो इतना ही काफी नहीं, लेकिन मनुष्य आत्माओं के साथ साथ प्रकृति का परिवर्तन भी उतना ही आवश्यक है। और प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ जो भी प्रकृति के अंदर प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, वनस्पतियां हैं, पशु पंछी हैं, जो भी इस प्रकृति के 5 तत्वों में विराजित हैं या इस प्रकृति के 5 तत्वों में आश्रित हैं, उन सभी का परिवर्तन अति आवश्यक है। क्योंकि हर एक में परिवर्तन इसलिए चाहिए कि हर जीव और जंतु के अंदर अपनी जो मूल धर्म और स्वभाव की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी बदल चुकी है। हर कोई अपने सीमित अस्तित्व को भुलाकर और अन्य के अस्तित्व को पाने के लिए, जो कि उसके लिए सक्षम नहीं है, फिर भी वह उस सक्षमता को पाने के लिए मृत्यु तक का प्रयास करता है। गुजराती में कहते हैं मरणियो प्रयास, प्रयत्न, यानी मर जाए तो भले मर जाए, परंतु हमने जो लक्ष्य पकड़ा उसको हम छोड़े नहीं। परंतु ईश्वरीय कायदों के अंदर, ईश्वरीय मर्यादा के अंदर और ईश्वरीय कानून के अंदर यह एक बात समझ लेना ड्रामा की विशेष बहुत आवश्यकता है कि हम ड्रामा के इस गहन राज को, गहरे राज को समझ लें कि जिसको जो भी पार्ट मिला है वो अफलातून है, बहुत अच्छा पार्ट मिला है, और उसी पार्ट में हमें स्वयं को संतुष्ट रखते हुए चलना चाहिए और चलना है। जो अपने पार्ट से संतुष्ट होकर के नहीं चलते हैं वह जीवन के अंदर कदापि सुखी नहीं हो सकते, कदापि स्वयं को शांत नहीं रख सकते, न अन्य आत्मा को शांति प्रदान कर सकते, न अन्य आत्माओं को सुख दे सकते। भले शुरुआत में ज्ञान की गहराई न होने के कारण हम इस विषय के ऊपर ज्यादा सोचते नहीं हैं और अपनी क्षमता से भी अधिक कुछ पाना चाहते हैं, कुछ भाग्य बनाना चाहते हैं, कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं। परंतु ड्रामा के इस कायदे को कभी नहीं भूलना है कि हमने जितना पुरुषार्थ किया होता है उसका फल हमें अवश्य मिलना है, और हमारे भाग्य में जितना है वो कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना
ये हमारे स्वभाव में फर्ज के रूप में भले है और रहना भी चाहिए, नहीं तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। परंतु राजों को समझते हुए अपनी क्षमता को भी गहराई से समझ लेना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने लिए गलत सिद्ध होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, परंतु ऊपर वाले ने हमारे ऊंचे भाग्य को ऐसे गुप्त रखा हुआ है कि समय आने पर वह क्षमता से भी अधिक कुछ ऐसा पुरुषार्थ या अपने भाग्य के चमकने की रेखा, जो कि भगवान के द्वारा ही प्रत्यक्ष होती है, जो किसी गुप्त श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है या फिर गुप्त में प्रभु को उसकी श्रीमत पर यथार्थ आज्ञाकारी वफादार बनकर और ईमानदारी से चले हुए कर्मों का फल होता है, जो सामने आता है। लेकिन ये नसीब हर एक को प्राप्त नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि मनुष्य बड़ा सौदेबाज है, बिना सौदा किए वो कोई भी कर्म नहीं करता। प्रभु से भी वो पल पल भक्ति मार्ग से लेकर के वो सौदा ही सौदा करता आया है। उसका प्रभु के साथ भी बिजनेस में जैसे अगर मगर जो तो ये शब्द सौदे के हैं। अगर तुम इतना करोगे तो हम इतना करेंगे, जो प्रभु तुम मुझे इतना दोगे तो मैं रिटर्न में इतना दूंगी या दूंगा। इसीलिए तू मुझे विश्वास दिला कि तू मुझे देगा। अगर तू देता है तो मैं तुझे मानता हूँ, अगर तेरे से मुझे नहीं मिलता तो मैं तुझे नहीं मानता। और इसीलिए ही इंसान अपने से भी सौदा करता रहा और अपने सौदे से और प्रभु के साथ किए हुए सौदे से और अन्य से भी किए हुए सौदे से वो सदा धोखा खाता आया। सबसे बड़ा धोखा उसको अपने आप से मिलता है कि वो अपने लिए ओवर कॉन्फिडेंट होता है। वो बहुत स्वयं के लिए निश्चय बुद्धि होता है, करता है खोटा कर्म। फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और ऊपर से ब्रेड पर जैसे मक्खन लगाया जाता है, ऐसे अपने विचारों के ऊपर वो मक्खन भी लगाता है कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कर रहा हूं, मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, मैं विश्व के लिए कर रहा हूं। कितना सुंदर कलेवर
तभी प्रभु मुस्कुराता है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बाबा को वंडर लगता है। अगर आपको ये बात ध्यान पर ना आई हो तो कल से जो भी मुरली आप पढ़ो उसमें ये ढूंढना कि बाबा ने कहाँ कहाँ बच्चों की नीयत पर, बच्चों की धारणा पर, बच्चों के प्रश्न पर, बच्चों के डाउट्स पर, बच्चों के संशय पर, बच्चों की चलन पर, बच्चों की चाल पर, बच्चों के वायदों को निभाने पर कहाँ कहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा जिनकी हम रचना है, वो भगवान भी अपनी रची हुई संतान के ऊपर वंडर खाता है। बाबा को तभी वंडर लगता है। बाबा ने जिन बच्चों को जन्म दिया, बाबा ने जिन बच्चों को पालना दी, तो बाबा कहते हैं, एक ही बात बताती हूँ, अभी बातें तो बहुत सारी हैं। बाबा को कहाँ कहाँ बच्चों पर वंडर लगता है। ज्ञान सुनंती, सुना सभी ने, हम सभी ने सुना। फिर सुनावंती, हम औरों को सुनाते हैं, सुनाते भी हैं। धारण करंती, करते हैं, धारणा करते हैं। करावंती, दूसरों को कराते भी हैं। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं, अहो मम माया, क्या करते हैं? फारकती देवंती। बच्चे बाप को फारकती दे देते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर बाबा को वापस उनको ढूंढना पड़ता और फिर से उनको खींच करके फिर अपने इस ईश्वरीय परिवार के बीच में लाके खड़ा करना पड़ता, क्योंकि वो बहुत प्यार का सागर है, वो क्षमाशील है, क्षमा का सागर है, रहम का सागर है। उसको रहम पड़ता है बच्चों के ऊपर, वो रहम खाता है, फिर से अपनी गोद में ले लेता है। तो कल से मुरली के अंदर आप ये पढ़ना, ढूंढना और फिर नोट करना। अगर सचमुच आपने गहराई से मुरली पढ़ी और यदि आपने नोट किया तो ये संक्रांति हमें क्रांति करना सिखलाती है। और हम बच्चे बड़ी शांति से, बड़ी धीरज से इतनी ऊंची ते ऊंची क्रांति करते हैं, लोग हैरान हो रहे हैं कि कन्याएं, माताएं, अनपढ़ माताएं ये भारत के स्वर्ग का द्वार खोल रही हैं। उन्हें आश्चर्य लगता है कि ये इतना बेहद का कार्य कैसे चल रहा है, क्योंकि ये माताएं ही कर सकती हैं। माताएं भोली होती हैं, उनको ज्यादा सौदेबाजी नहीं आती है, वो सरेंडर हो जाती हैं जल्दी। जो उनका बनता है उनको वो पूरी सरेंडर हो जाती है। तो प्रभु को वो सरेंडर होती हैं। तू जो कहेगा, जैसे कहेगा मैं करूंगी। और भोलेपन में वो करती भी हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला ऊपर भोलानाथ बाबा बैठा भी है।
इसलिए उनसे जो भी भूल होती है उनको भोलानाथ बाबा सुधार भी देता है। और यही बात पांडवों के साथ भी प्रभु की है। प्रभु कहता है मैं पांडव पति हूं, परंतु उनसे भी बढ़कर मैं पांडवों का मित्र हूं। और मित्र सबसे बड़ा संबंध होता है जो माता पिता से भी बढ़कर होता है। जो बात माता पिता से भी नहीं कही जाती वो किसको कही जाती है? मित्र के आगे बोली जाती है। माता पिता के आगे भी मर्यादा अटकाती है, लेकिन मित्र के आगे मर्यादा की कोई लकीर नहीं होती। इसलिए प्रभु जो है पांडवों का मित्र है। तो मित्र क्या होता है वो तो आप सभी जानते हैं। मित्र से कभी भी धोखेबाजी नहीं की जाती, विश्वसनीयता बनाए रखना होता है। विश्वास टूटा तो मित्रता भी टूटी, तो मित्र भी जुदा हो जाता है। इसलिए हम सभी इस संक्रांति पर स्वयं के साथ एक क्रांति करें, दूसरों की चिंता न करें। दूसरा करता है या नहीं करता, दूसरा क्या करता है, कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दूसरा ऐसा है वैसा है, ये कर सकता वो कर सकता, इन बातों में हमें नहीं जाना है। बाबा ने कभी नहीं कहा दूसरों को देखो और पुरुषार्थ करो। हम अपने लिए सोचें, मुझे क्या करना है, मेरे मित्र ने क्या किया, मेरा मित्र मेरे से क्या आशा रखता है, मेरा मित्र मेरे लिए क्या चाहता है। माताएं सोचे, मेरे भोलेनाथ बाबा को मैं जिस गुण और स्वभाव के कारण पसंद आई, मैं अपना वो गुण और स्वभाव बनाए रखूं। उसमें कोई चालाकी नहीं, कोई चतुराई यूज करनी नहीं है। अगर हम ऐसे के वैसे, जैसे बाबा जो है जैसा है वैसे हम भी जो हैं जैसे हैं, दर्पण में अपना चेहरा जैसे स्पष्ट दिखता है, हम पारदर्शक बने रहें बाबा के साथ।